बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब हमारा हेल्थ केयर चैनल पर सब दोस्तों को खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है माइटिल सिरप के हवाले से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइटिल सिरप के बेनिफिट्स के हवाले से, इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से और इसके यूजेस के हवाले से और इसके फार्मूलेशन के हवाले से। तो आपका कीमती टाइम जाए के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मुकम्मल डिटेल के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरी देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिटेल यूजेस की कि इसको किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन साइस्टिस में इसको और इसको टॉन्सिलाइटिस में इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से स्किन में होने वाली जितनी भी बीमारियां उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन महसूस होना, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से नाभ के जो लोअर से नाभ के जो नीचे जितने भी बीमारी आ जाती है, साइज टेस्ट आ जाती है, रसूली वगैरह आ जाती है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशाब में जलन महसूस हो रही हो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको चेस्ट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से टॉन्सिलाइटिस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मम्स वगैरह जो हो जाए उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप जो टॉन्सिलाइटिस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्ट वगैरह हो जाएं, जो पानी के दाने वगैरह हो जाते हैं अंदरूनी हिस्से में, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिस में अगर स्वेलिंग हो जाए उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसको टाइफाइड फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है माइटिल। और अगर हम इसकी फार्मूलेशन की बात कर लें तो सेप्रोफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला है और 125 mg का सिरप है पर 5 ml 125 mg इसमें सेप्रोफ्लॉक्सासिन मौजूद है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी फार्मा की बात करें तो विल्सन फार्मा इसको बनाती है। और मज़ीद अगर हम डिटेल की बात करें और इसके हम प्राइस की बात कर लें तो आपको ये हर मेडिकल स्टोर में बआसानी 189 रुपीज़ में दस्तयाब है। इसी तरीके से अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो जो भी वो पेशेंट हो, शेरख्वार बच्चा हो जिनको हाइपर सेंसिटिव हो इस सॉल्ट से, सेप्रोफ्लॉक्सासिन से, तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जो इस एंटीबायोटिक या सेप्रोफ्लॉक्सासिन या माइटिल सिरप से उनको रिएक्शन वगैरह होता है तो ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो उसको ओवरडोज लेने से आपको हिचकी हो सकती है, आपको वोमिटिंग फील हो सकती है, इसी तरीके से आपको चक्कर वगैरह घबराहट हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। और अगर इसकी हम मज़ीद डिटेल में बात कर ले हैं कि इसके डोजेस क्या है तो डोजेस के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बेसिकली ये एक बैक्टीरियल एंटीबायोटिक सिरप है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिरप है जो कि बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। बेसिकली ये बच्चों का सिरप है इसीलिए इसको बॉडी वेट के हिसाब से ही दिया जाएगा। इसको आप पर केजी 10 या 15 mg आप पर केजी दे सकते हैं, यानी कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो आप उसको 10 से 15 mg दे सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 किलो के बच्चे को अगर आप देंगे तो 10 किलो के बच्चे को आपको देना होगा 100 mg। अगर 10 के हिसाब से हम दें पर केजी 10 mg, अगर इसी तरीके से पर केजी 15 mg दें तो उसका आप डोज लगा लेना और 150 mg बनेगा 10 kg के ऊपर। और इसी तरीके से इसको बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक सिरप है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात कर लें कि इसको तैयार कैसे करते हैं तो बेसिकली एक पाउडर फॉर्म का सिरप है। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि एक पाउडर फॉर्म में सिरप आता है। इसको बेसिकली वाटर इसमें डिल्यूट करके इसको बनाना पड़ता है और इसको कहाँ तक और कैसे बनाया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा प्लस का, यहाँ तक पानी यानी वाटर इसको डालना पड़ता है और ये आपका सिरप तैयार हो जाता है।
तो एक चम्मच के अंदर 125 mg सेप्रोफ्लॉक्सासिन मौजूद है। अगर 10 किलो का बच्चा है, अगर हम 10 mg से देते हैं तो 100 mg यानी कि एक चम्मच हमने देना होगा, और एक चम्मच को हमने बीडी के हिसाब से देना होगा, यानी कि एक चम्मच को हमने आधा देना होगा सुबह, आधा देना होगा शाम। बीडी डोज के हिसाब से दिया जाता है, ये सुबह शाम दिया जाता है। जितना भी बच्चे का डोज बने तो उसी के हिसाब से बीडी दिया जाता है। तो आज की रिव्यू थी ये। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और कोई भी एंटीबायोटिक सिरप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू कर लिया करें, ताकि आपको बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन दी जा सके। तो आज तक के लिए इतनी ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपके कोई भी कमेंट वगैरह मेडिसिन के रिलेटेड अगर कुछ मालूमात हासिल करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, तो आपको इंशाल्लाह बर वक्त मैं जवाब भेज दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।